यार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं, उसके साथ हम आपको उसके आंसर भी बताएंगे प्लस एक्सप्लेनेशन भी समझाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। तो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, जिसमें इन्होंने कुछ तीन स्टेटमेंट्स दिए आपके सामने। पहला कहता है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। सेकेंड says it helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give a loan to। और तीसरा कहता है the higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worst its ability to service its debt। तो भाई इन्होंने चार ऑप्शंस दे दिए और ऑप्शन देखो कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए हैं। पहला कहता है 1 and 2 ओनली, सेकेंड ऑप्शन कहता है 2 ओनली, थर्ड होगा 1 and 3 ओनली, और फोर्थ है 1 2 and 3। हालांकि आजकल ये पैटर्न बदल चुका है और ऐसे ऑप्शन नहीं आते, बट फिर भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, तो हम ये क्वेश्चन जरूर करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे अब आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, हमने डेफिनेशन भी दे रखी है और वो कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर इज इक्वल टू ईबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट मेजर्स हाउ इजीली अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेब्ट फ्रॉम अर्निंग्स। हायर रेशियो मतलब बेटर एबिलिटी टू सर्व डेब्ट, नॉट वर्स। सो स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, और जो स्टेटमेंट 3 होगी वो गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट्स को आप एक बार देख लेना, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आया था 2020 में, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फैक्टर्स और पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रीसेंट पास्ट। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है मेंस से आ रखा है, बट उसको एक फॉर्मुलेट करके प्रीलिम्स फॉर्म में बना दिया। उसके फैक्टर्स है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज। यार ऐसा पैटर्न पहले आता था जब हम एक गलत वाला स्टेटमेंट चुन लेते थे और उससे हम ऑप्शन पहले डिलीट कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। अपना स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट ऐसे करके आता है, बट फिर भी क्वेश्चन देख लेते तो ऑप्शन में है 1 2 and 4 ओनली, सेकंड कहता है 1 3 and 4 ओनली, थर्ड ऑप्शन 2 and 3 ओनली, और फोर्थ है 1 2 3 and 4, मतलब सारे ऑप्शंस। तो अगर पहले क्या होता था, हम इसमें से एक गलत वाला चुन लेते थे तो उससे क्या होता था, बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होता, बट फिर भी ये फैक्टर्स हम एक बार देख लेते हैं। चलो अब इसके आंसर पे मूव करते हैं। आज इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो 1 2 and 4 ओनली, मतलब तीसरा स्टेटमेंट था जो वो गलत था। इसके एक्सप्लेनेशन के अगर पॉइंट्स देखें तो पहला कहता है एमएसपी कैन क्रिएट अ फ्लोर प्राइस, सेकेंड गवर्नमेंट ट्रेडिंग प्रोक्योरमेंट सेलिंग अफेक्ट सप्लाई सिग्नल्स इन अ मार्केट, consumer subsidies influence demand patterns especially via PDS public distribution system, government stockpiling generally helps mitigate price volatility rather than directly cause price rise। तो मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट था वो गलत था। ऊपर वाले हमने जो 4 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के लिखे हैं, ये हमारे मेंस में काम आ सकते हैं रीजन लिखने के लिए, जब हमें आंसर्स बड़े बड़े लिखने होते हैं ना बेसिक पॉइंट्स के साथ, तो उसके लिए। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच पर्पसेस। तो बेसिकली ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो थी उसके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें सिलेक्टिव पॉइंट्स देखने हैं जो सही होंगे। तो पहला पर्पस वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, सेकेंड says purchase of combine harvesters and mini trucks, consumption requirements of farm households, post harvest expenses, construction of family house and village cold storage facilities। और ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? पहला कहता है 1 2 and 5 ओनली, सेकेंड कहता है 1 3 and 4 ओनली, थर्ड ऑप्शन सेज 2 3 4 and 5 ओनली, फोर्थ सेज 1 2 3 4 and 5, मतलब पांचों सही है। और उसके आंसर पे मूव करते हैं। इसका आंसर कहता है 1 3 and 4 ओनली, तो मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट है वो दोनों गलत है। करेक्ट आंसर इज 1 3 and 4। और अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो थी, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन प्रोडक्शन नीड्स, post-harvest activities and consumption needs. Purchase of heavy equipments like tractors, house construction, and cold storage is not a part of short-term credit card scheme of Kisan। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट सेज वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई एंड आरबीआई मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और RBI का एक मेजर पूछा इन्फ्लेशन का कि वो कैसे चेक करता है। तो चलो फिर गिवन स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट सेज weightage of food and consumer price index, that is CPI, is higher than in wholesale price index WPI. Second says WPI does not capture changes in prices of services which CPI does. And third, RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation. तो एक तरह से ये एक पैराग्राफ आया होगा न्यूज़पेपर में, तो उसका इंटरलिंकेज दिखा रखा है। तो उसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट सेज 1 and 2 ओनली, सेकेंड वाला सेज 2 ओनली, थर्ड इज 3 ओनली, एंड फोर्थ इज 1, 2 and 3। तो आप फिर इसकी करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। इसकी एक्सप्लेनेशन माने तो CPI हैज अ हायर फूड वेट वर्सेस WPI. WPI measures good prices, not services, and CPI includes both, मतलब CPI में दोनों इंक्लूड होते हैं। एंड RBI uses CPI ना कि WPI फॉर इट्स पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें याद रखनी है, जब भी हम मेंस के आंसर लिखेंगे तो ये काम आएगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इट सेज विद रेफरेंस टू FDI, जो कि कहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट। तो मतलब 3 गलत है और 1 सही है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन लिस्टेड कंपनी, लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, third says involves debt servicing, and fourth point is investment by foreign institutional investors in government securities। तो आइए देखते हैं कौन सा सही स्टेटमेंट है इनमें से। तो इन्होंने बेसिकली FDI की डेफिनेशन पूछ ली हमसे। तो ऑप्शन जो था करेक्ट वो है ऑप्शन बी, लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। अब अगर एक्सप्लेनेशन मांगे कोई तो क्या कहता है? FDI refers to long-term investment into a country's productive assets and generally is not debt creating. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसने यार बेसिकली उसकी एक डेफिनेशन को एक्सपैंडली एक्सप्लेन करा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, which statements are correct? India's merchandise exports are less than its merchandise imports. India's imports of iron and steel, chemicals, fertilizers, and machinery have decreased recently. India's export of services are more than its import of services. Fourth says India suffers from an overall trade current account deficit. ऑप्शन कौन कौन से? पहला 1 and 2 ओनली, सेकेंड says 2 and 4 ओनली, थर्ड वन इज 3 ओनली, और डी 1, 3 and 4 ओनली। मुझे ऑप्शन सी बड़ा सही लगा, सिर्फ तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। अब आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा 1, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन डी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत थी। और अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इंडिया रन अ मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, इट्स सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एक्सीड सर्विसेज इंपोर्ट्स, इंडिया टिपिकली रिकॉर्ड एन ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट, और स्टेटमेंट 2 जो थी वो गलत है, जैसा कि हमने अभी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. They apply to investment measures related to trade in both goods and services. They are not concerned with regulation of foreign investments. ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? पहला 1 and 2 ओनली, सेकंड 2 ओनली, थर्ड 1 and 3 ओनली, और डी 1, 2 and 3। तो अगर इनमें से हम एक भी गलत पहचान लेंगे तो हम शायद 2-3 ऑप्शन वाइप आउट कर पाए। पर ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं और आंसर देखते हैं। आंसर कहता है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो एक्सप्लेनेशन देखें। TRIMS prohibits quantitative restrictions on imports by investors but relates primarily on trade in goods, not services. It is concerned directly with trade-related investment measures, not general investment regulation। तो बेसिकली इसने ट्रिम्स की एक्सप्लेनेशन भी दे दी क्या होता है और करेक्ट आंसर भी बता दिया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द RBI adopts an expansionist monetary policy, what would it not do? तो स्टेटमेंट्स हैं कट ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट, कट बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो एक इन्होंने एक इमेजिनरी सिचुएशन लिया और RBI की फंक्शनिंग पूछी उस केस में। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला कहता है 1 and 2 ओनली, सेकेंड वन सेज 2 ओनली, थर्ड इज 1 and 3 ओनली, और आखिरी 1, 2 and 3, मतलब तीनों ही सही है। चलो फिर एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन है 2 ओनली, मतलब सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही था। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इन एक्सपेंशनरी पॉलिसी RBI lowers policy rates and liquidity requirements. It would not increase MSF rate. तो एक तरह से RBI की जो फंक्शनैलिटी थी इन्होंने उसको करेक्ट वे में एक्सप्लेन करा और आंसर भी हमें बताया कि सेकंड वाला ठीक है। तो अगर समरी देखें 2020 इकोनॉमिक्स में किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रखे थे,
तो पहला टॉपिक देखो इकोनॉमिक बेसिक्स, जिसमें कवर किया इन्होंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। सेकंड टॉपिक हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड्स की मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई का पूछा। थर्ड है ट्रेड एंड एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें एफडीआई ट्रेड्स, इंडिया ट्रेड पोजीशन। फोर्थ हो गया ट्रेड रेगुलेशंस, जिसमें उन्होंने ट्रिम्स की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन पूछी हमसे। और आखिरी एग्रीकल्चर एंड सपोर्ट, जिसमें उन्होंने एमएसपी एंड राइस प्राइसिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे 2020 में। तो अगली वीडियो में हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, उसके आंसर लाएंगे और एक्सप्लेनेशन लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आके यस लिखना और अपनी कोई ओपिनियन हो तो जरूर देना।